किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले साल 2022 में कौन कौन सी 5 वैरायटियों ने सबसे ज़्यादा पैदावार निकाली थी, यानी कि सबसे बढ़िया रिजल्ट इन्हीं वैरायटियों का था। और इसके अलावा इस साल पैदावार गेहूं की ज़्यादा लेने के लिए 5 बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। वे 5 बातें कौन सी हैं जिनको फॉलो करके आप अपना जो उत्पादन है, पैदावार है गेहूँ की, वो बढ़ा सकते हैं गारंटी के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कमेंट में ये ज़रूर लिखो कि आपके एरिया में पिछले साल गेहूं की कौन सी वैरायटी ने सबसे ज़्यादा पैदावार दी थी आपके खेत में या फिर आपके आसपास के क्षेत्र में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक वैरायटी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है HD 3086। ये सभी वैरायटियाँ लगभग पॉपुलर वैरायटियाँ हैं, बार बार किसान इनको लगाता है, रिपीट करता है और ये चलती ही चलती हैं। इनको आँख बंद करके आप लगा सकते हो, पैदावार की गारंटी है, आपको पैदावार अच्छी मिलेगी ही मिलेगी। सबसे पहले नंबर पर है HD 3086। थोड़ी पुरानी वैरायटी है, ज़बरदस्त पैदावार देती है, किसान इसको हर साल लगाते ही लगाते हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में। तो HD 3086 है, ये वैरायटी ज़्यादातर मीडियम से भारी मिट्टी में कामयाब है। अगेती बिजाई इसकी आप कर सकते हो या फिर समय पर बिजाई में भी ये वैरायटी बहुत कामयाब वैरायटी है। पिछले साल बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट देखने को मिला था। HD 2967 अगली हमारी वैरायटी आती है। तो HD 2967 जो है, इसको भी आप भारी से मीडियम टाइप की मिट्टी में भी लगा सकते हो। ये वैरायटी भी अगेती और समय पर बिजाई के लिए बहुत ही शानदार वैरायटी है। साल दर साल ये वैरायटी ज़बरदस्त पैदावार किसानों को पिछले कई सालों से दे रही है। इसके ऊपर भी हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो HD 2967 का पिछले साल भी ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिला था पैदावार के मामले में। इसके अलावा DBW 303, इस वैरायटी की काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी थी। पिछले साल बहुत सारे किसानों ने इसको लगाया था और काफ़ी बड़ी मात्रा में DBW 303 की बिजाई हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में किसानों ने करी थी। और इस वैरायटी ने जहां पर भारी मिट्टी है, अच्छी ताकतवर ज़मीनें हैं और अगेती बिजाई जहां पर की गई थी, टाइम के ऊपर बिजाई की गई थी। टाइम के ऊपर यानी कि मानकर चलो कि 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक इस वैरायटी की अगर बिजाई हो जाती है भारी ज़मीन में, 10 नवंबर तक भी हम कर सकते हैं भारी अच्छी ज़मीन में, तो ये वैरायटी सबसे ज़्यादा पैदावार भी निकाल सकती है। अच्छी ज़मीनों में टाइम पर बिजाई करके थोड़ी सी खाद की मात्रा आपको ज़रूर उसमें बढ़ानी पड़ेगी। जो आप खाद डालते हो उससे 1.5 गुना ज़्यादा आपको खाद डालनी पड़ेगी। तो ये वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अपना प्रोडक्शन निकाल सकती है। पिछले साल भी जहाँ पर भारी मिट्टी थी, जहाँ पर टाइम के ऊपर इस वैरायटी को किसानों ने लगा दिया था, उन किसानों के खेत में इस वैरायटी का रिजल्ट भी काफ़ी शानदार आया था। अगली हमारी वैरायटी है HD 2851, सदाबहार वैरायटी है। इस वैरायटी को हर एक साल किसान ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं। पुरानी वैरायटी है, साल दर साल अच्छा प्रोडक्शन देती है, हर साल इसका बढ़िया रिजल्ट आता है। इसको आप हल्की मिट्टी में लगा दो, मीडियम टाइप की मिट्टी में लगा दो, चाहे भारी मिट्टी में लगा दो, ज़बरदस्त पैदावार देती है। इसकी अगेती बिजाई भी कर सकते हैं, समय पर बिजाई भी कर सकते हैं। अगर आप लेट हो जाते हो बिजाई करने में तो इसकी पछेती या फिर लेट बिजाई भी कर सकते हैं। हर एक कंडीशन में, हर एक सिचुएशन में ये वैरायटी कामयाब है, ज़बरदस्त पैदावार देती है। HD 2851 काफ़ी किसान भाई इसको लगाते हैं। तो ये वैरायटी भी पिछले साल काफ़ी टॉप वैरायटियों में रही थी, बढ़िया पैदावार निकालने वाली वैरायटियों में रहती है। अगली हमारी वैरायटी है श्रीराम कंपनी की 303 सुपर। तो ये श्रीराम की सुपर 303 है, ये DBW 303 से अलग वैरायटी है, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। तो श्रीराम की सुपर 303 वैरायटी भी पिछले साल बढ़िया प्रोडक्शन देकर गई है, अच्छा रिजल्ट था इस वैरायटी का भी मेरे क्षेत्र में। ये मीडियम से भारी मिट्टी में अच्छी कामयाब वैरायटी है, अगेती बिजाई के लिए और समय पर बिजाई के लिए। तो इस कंडीशन में ये वैरायटी बढ़िया पैदावार देकर जाती है। पिछले साल इस वैरायटी का रिजल्ट भी अच्छा खासा था। अब बात करेंगे उन 5 पॉइंट्स के बारे में जिनको ध्यान में रखकर आप गेहूं की पैदावार इस साल बढ़ा सकते हैं। जो कि छोटी मोटी बातें हैं, ज़्यादातर किसान भाई इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, तो इनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। इसमें एक तो वैरायटी का चुनाव आपको सही प्रकार से करना चाहिए, आपकी मिट्टी के अनुसार। जो वैरायटी आपके क्षेत्र में अच्छा उत्पादन पिछले 1-2 साल से दे रही है, उसी वैरायटी को आपको सबसे पहले लगाना चाहिए। इसके अलावा सही समय पर आपको बिजाई करनी चाहिए।
25 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर का जो टाइम है वो गेहूं की बिजाई के लिए बिल्कुल सही समय, बढ़िया टाइम माना जाता है। इसके अलावा खाद की सही मात्रा का ध्यान भी आपको रखना चाहिए। आपको कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, ये चीज़ आपको बखूबी पता होनी चाहिए। जैसे कि यूरिया, DAP, MOP यानी कि पोटास और जिंक, इन खादों को कम से कम आपको खेत में डालना ही डालना चाहिए बिजाई के टाइम पर। इसके अलावा अगर ज़्यादा हाइट आपकी कुछ वैरायटियों की जाती है और पीला रतवा की शिकायत भी कुछ वैरायटियों में आती है, तो ज़्यादा हाइट को रोकने के लिए आपको PGR का उसमें स्प्रे करना चाहिए। जैसे कि लियोसिन है और लियोसिन के साथ में टेबुकोनाजोल का आपको स्प्रे करना चाहिए। इन दोनों को मिक्स करके कॉम्बिनेशन इनके साथ में आपको स्प्रे करना चाहिए। इसका आप एक स्प्रे भी कर सकते हो और 2 स्प्रे भी आप इनका निकाल सकते हो। इसका पहला स्प्रे 50-55 दिन के ऊपर होता है, तने में पहली गांठ बनते टाइम पर, और दूसरा स्प्रे 80-85 दिन के ऊपर होता है, जब बालियां गाभे के अंदर आ जाती हैं उस टाइम के ऊपर इसका दूसरा स्प्रे होता है PGR का। तो ज़्यादा हाइट को रोकने के लिए PGR का आप स्प्रे कर दीजिए, उसकी हाइट कम हो जाएगी, तना मजबूत होगा तो पैदावार बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ आप अब की बार जो है ज़रूर ट्राई करके देखना। इसके अलावा समय के ऊपर पानी देना भी गेहूँ की फसल में बहुत ज़रूरी होता है पैदावार अच्छी लेने के लिए। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मौसम को ध्यान में रखकर टाइम के ऊपर आपको सिंचाई देनी चाहिए। अगर इन 5 बातों के ऊपर आप ध्यान देते हो बिजाई से कटाई तक, तो आपके गेहूं की पैदावार निश्चित रूप से बढ़ेगी। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप इन चीज़ों के ऊपर गौर करते हो या फिर नहीं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में खेतीबाड़ी की कोई और अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।